Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter 2, nutrition in animals. So in this chapter we shall learn about the nutrition in animals, nutrition in amoeba, nutrition in ruminants. We will discuss how the different organisms, microorganisms take their nutrition, what are their mode of nutrition. We will discuss in this chapter. Now let's look the chapter 2, nutrition in animals. So first of all, we look the learning points that we will discuss in our chapter. First is nutrition in animals, nutrition in amoeba, nutrition in ruminants, steps in nutrition, nutrition in humans. Now students get ready for the exercise. Write the names of the following animals. Now you can identify the microorganisms and write their names. First is frog, second is paramecium, third one is hydra. Now students, let's begin the chapter. With our first topic, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. अब हम समझते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं अपने न्यूट्रिशन को कैसे लेते हैं. बच्चों, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में समझा था ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो खुद ही फूड को प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू. बच्चों, सारे एनिमल्स जो होते हैं फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होते हैं. बच्चों, हमारे जो एक्सटर्नल सोर्स है उससे ही हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं. बच्चों, अब हम समझते हैं इस चैप्टर में एनिमल्स जो होते हैं अपनी बॉडी में फूड को कैसे लेते हैं. एनिमल्स जो होते हैं जब अपने फूड में बॉडी को लेते हैं तो क्या चेंजेस उनके बॉडी में होते हैं, फूड कौन सा सुइटेबल होता है उनके लिए, उसके बारे में हम समझेंगे. बच्चों, जो एनिमल्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स कहलाए जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं. जस्ट लाइक वो क्या करते हैं प्लांट्स को ईट करते हैं या स्मॉल अदर ऑर्गेनिजम्स को ईट करते हैं, इसलिए हम उन्हें हीटोट्रॉप्स कहते हैं और उसके न्यूट्रिशन मोड को हम हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड कहते हैं. नेक्स्ट आता है, हमने समझा कि इस चैप्टर में हम समझते हैं कि हम एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डेट इज हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. किस तरीके के फूड को वो ईट करते हैं उसके बेसिस पे. हर एक एनिमल जो होता है उसकी कुछ बॉडी का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो फूड को ईट करता है. नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. जस्ट लाइक एनिमल्स, जैसे काऊ होते हैं, हॉर्स, ये क्या करते हैं अपने फूड को डायरेक्टली पिकअप करते हैं और उसे स्वेलो करते हैं. बाद में जब वो रेस्ट करते हैं तब वो उसे च्यू करना स्टार्ट करते हैं. कुछ हमारे जैसे अमीबा, अमीबा क्या करता है फॉल्स फीट यानी सूडोपोडिया के थ्रू अपने फूड को इनगल्फ करता है, इनटेक करता है. नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने हैंड्स के थ्रू फूड को ईट करते हैं. पैरामीशियम के बच्चे एक ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सीलिया कहते हैं, जो वाटर से फूड को इनटेक करता है. नेक्स्ट आता है बटरफ्लाई, जो होती है फीडिंग ट्यूब के थ्रू नेक्टर को सक करती है यानी फूलों के रस को सक करती है. नेक्स्ट हमने समझा स्पाइडर जो है वेब को वीव करता है यानी मकड़ी का जाला बुनता है, उसमें इंसेक्ट जो है ट्रैप हो जाता है, उसी इंसेक्ट को वो फीड करता है और डाइजेस्ट करता है. नेक्स्ट हम समझते हैं कि फ्रॉग जो है अपनी लॉन्ग स्टिकी टंग के थ्रू कैच करता है इंसेक्ट्स को, उन्हीं इंसेक्ट्स को वो डाइजेस्ट करता है, ईट करता है. नाउ नेक्स्ट आता है आपका, लुक एट द इमेजेस. न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, न्यूट्रिशन इन बटरफ्लाई. नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन स्पाइडर, न्यूट्रिशन इन फ्रॉग. नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी फर्स्ट. इस एक्टिविटी का आपका एम है आपको फाइंड आउट करना है, रिकॉर्ड करना है टाइप ऑफ फूड एंड द मोड ऑफ फीडिंग फॉर द गिवन एनिमल. मतलब किस टाइप का वो खाना खाते हैं और कौन सा ऑर्गेनिज्म यानी किस ऑर्गन का यूज करते हैं वो फूड को इनटेक करने के लिए. इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे आप स्टडी करेंगे. आपका प्रोसीजर, आप लिटरेचर बुक को स्टडी कर सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, आप सर्वे कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी रिकॉर्डिंग टेबल को फिल करना है. नाउ हियर आर द कॉलम ऑफ द एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स. सेकंड कॉलम इज अबाउट फूड, थर्ड कॉलम इज अबाउट मोड ऑफ टेकिंग फूड. नाउ हाउस फ्लाई जो है बच्चों किस टाइप के फूड को ईट करती है. हाउस फ्लाई मधुमक्खी जो घर में होती है वो जर्म्स यानी कि जहाँ पे गार्बेज होता है या जो हमारा स्टील फूड होता है, बासी खाना होता है, वहां पे वो ईट करती है, उसे ईट करती है. नेक्स्ट मोड ऑफ टेकिंग फूड, उसका मोड ऑफ टेकिंग फूड क्या होता है बच्चों, सकिंग, सक करती है वो. नेक्स्ट आपको ऑलरेडी फिल करके दे रखा है, मस्कीटो जो है ब्लड को सक करता है, इसका मोड ऑफ टेकिंग फूड क्या, मस्कीटो भी सकिंग ट्यूब के थ्रू ब्लड को सक करता है. इस तरीके से आप अपने ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल करेंगे. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स इन न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के स्टेप्स कौन से होते हैं बच्चों. होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसका मीन्स होता है सॉलिड फूड को इनटेक करना. बच्चों, हमारा जो सॉलिड फूड होता है वो कोई भी हो सकता है, प्लांट प्रोडक्ट भी हो सकता है या वो हमारा एनिमल प्रोडक्ट भी हो सकता है. बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं
या इंक्लूड कर सकते हैं ह्यूमंस को, जो अपने फूड को होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड के थ्रू इनटेक करते हैं, यानी सॉलिड फूड को ही लेते हैं। बच्चों, जो हम होलोजोइक न्यूट्रिशन वही फूड इंटेक होता है जिसमें हम सॉलिड फॉर्म में फूड को लेते हैं, जिसमें हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, सच एज कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को फिर बाद में ब्रोक डाउन किया जाता है, जिससे हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स फुलफिल होते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को हम ऑब्टेन करते हैं, इनटेक करते हैं, यूटिलाइज करते हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। बच्चों, जो हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस है हिटोट्रॉप्स के अंदर फॉलोइंग स्टेप्स में होता है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, इंजेशन। इंजेशन का मीन्स होता है फूड को गेट करना और उसे ईट करना, मतलब पहले फूड को लेना और उसे ईट करना, उसे हम इंजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डाइजेशन। डाइजेशन का प्रोसेस होता है मतलब कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फूड मटेरियल, यानी कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मटेरियल को छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, उसका मतलब होता है डाइजेशन। डाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है माउथ से और हमारा कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। नेक्स्ट आता है स्टेप आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो हमारे डाइजेस्टेड फूड में प्रेजेंट होते हैं वो हमारी बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड में डिसॉल्व एब्जॉर्ब होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनसे एनर्जी प्रोड्यूस होने स्टार्ट होती है, जिससे आपकी बॉडी ग्रो करती है। नेक्स्ट आता है इजेशन। इजेशन बच्चों अनडाइजेस्टेड फूड, अब वो हमारी बॉडी से कैसे रिमूव होगा, तो वो हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो फूड को इजेस्ट करने में, रिमूव आउट करने में हेल्प करते हैं। नाउ, जो हमारे बेसिक स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, एनिमल्स में भी सेम होते हैं, बस ये हो सकता है कि उनके डिफरेंट ऑर्गन्स जो है पार्टिसिपेट करें इस न्यूट्रिशन प्रोसेस में। बच्चों, जो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिंगल सेल होता है जस्ट लाइक अमीबा, उनका भी बच्चों यही स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि यही स्टेप्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनके बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। नाउ, जो हर एक स्टेप है बच्चों वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एनिमल्स में कैरी किया जाता है, मगर होते ही 5 स्टेप्स ही हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स थिंक एंड आंसर। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग। इंजेशन। इंजेशन क्या होता है बच्चों? द गेटिंग एंड इनटेक ऑफ द फूड। नाउ सेकंड, डाइजेशन मींस क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होती है? एब्जॉर्प्शन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करे जाते हैं, हमारी बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन। बच्चों, एसिमिलेशन का मीन्स होता है हमारे फूड के न्यूट्रिएंट को सिंथेसाइज करना, एसिमिलेट करना, और उससे एनर्जी रिलीज होती है और आपकी बॉडी ग्रो करती है। लास्ट स्टेप आता है आपका इजेशन। बच्चों, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे बॉडी में से रिमूव आउट करना, वो इजेशन होता है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, नेम द ऑर्गन्स ऑफ इंजेशन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। आपको बताना है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में उनके कौन से ऑर्गन्स जो है फूड को इनटेक करने में हेल्प करते हैं। नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, अमीबा। बच्चों, अमीबा जो है अपने फॉल्स फीट लाइक सूडोपोडिया के थ्रू फूड को एनगल्फ करता है। सेकंड इज बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बच्चों अपने फीडिंग ट्यूब के थ्रू नेक्टर को सक करती है। नेक्स्ट है फ्रॉग। फ्रॉग बच्चों आप अपनी लॉन्ग स्टिकी टंग के थ्रू इंसेक्ट्स को कैच करता है। नेक्स्ट है स्पाइडर। स्पाइडर क्या करती है? वेब को वीव करती है, जिसके थ्रू वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करती है और उसी को डाइजेस्ट करती है। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है? अमीबास जो होते हैं वो बच्चों विजिबल होते हैं अनएडेड आई के थ्रू, मतलब कि हमारे ज्यादातर अमीबास जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी हम उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। बच्चों, अगर हम आप लोग माइक्रोस्कोप के अंदर अमीबा के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे वो आपको एक ब्लॉब ऑफ जेली की तरह दिखाई देगा। अमीबा एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सिर्फ सिंगल सेल होता है। अमीबा के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो राउंडेड होती है, इसके एक डेंस न्यूक्लियस होता है। इसमें बच्चे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स के अंदर साइटोप्लाज्म फिल रहता है। बच्चों, जब अमीबा किसी भी फूड के कांटेक्ट में आता है तो उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम सूडोपोडिया कहते हैं। बच्चों, सूडो का मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया का मीन्स होता है फीट, यानी उसके फॉल्स फीट। नाउ, जो सूडोपोडिया होता है जैसे ही उसकी फूड उसके पास आता है वो उसे इंटेक कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है। बच्चों, वो किसके थ्रू करता है? फूड वैक्यूल्स के थ्रू। नाउ लेट्स सी द इमेज, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। बच्चों, ये फूड वैक्यूल जो क्रिएट करता है, अमीबा अपने अंदर बैक्टीरिया को ट्रैप करने के लिए सूडोपोड्स जो होते हैं फॉर्म करते हैं फूड वैक्यूल को हेल्प करते हैं फॉर्म होने में। अनडाइजेस्टेड फूड उसका रिमूव हो जाता है अमीबा की बॉडी से, और डाइजेस्टेड फूड उसको साइज को ग्रो करने में हेल्प करता है और इसका डाइजेशन है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका लेट्स सी द नोइंग फैक्ट। अमीबा क्या है? फर्स्ट डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? ऑगस्ट जॉन रॉसल वॉन रॉसनहॉफ के द्वारा किया गया था 1755 में।
बच्चों जो फूड वैक्यूल है वो हमारा साइटोप्लाज्म के अराउंड ही घूमता रहता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स अमीबा के अंदर इस साइटोप्लाज्म के थ्रू ही रिलीज होते हैं। जो भी वो फूड को इनगल्फ करता है उसको वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने में हेल्प करते हैं और डाइजेस्टेड फूड उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है जिससे अमीबा का साइज ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो बच्चों ह्यूमंस के अंदर फूड जो है पास होता है फूड केनाल के थ्रू। उस फूड केनाल को हम डाइजेस्टिव केनाल या एलिमेंट्री केनाल भी कहते हैं। वो डाइजेस्टिव या एलिमेंट्री केनाल लंबा लॉन्ग होता है, मस्कुलर होता है, एक कॉल ट्यूब होती है जो हमारी माउथ से स्टार्ट होते हुए कहाँ पे एंड होती है? एनस पे एंड होती है। बच्चों जैसे ही आपका फूड पास होता है इस एलिमेंट्री कैनाल से वो आपका ब्रोक डाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंस में। किसकी हेल्प से? डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से। और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन से होते हैं बच्चों? आपके सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज। इसके अलावा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपके कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारा एसोसिएटेड होता है कुछ ग्लैंड से, उन्हें हम डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार होता है। जो प्रोसेस होता है हमारा डाइजेशन का बच्चों वो स्टेप्स में होता है और उससे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फुलफिल होता है। उन स्टेप्स को हम स्टडी करते हैं। नाउ जो जो ऑर्गन्स हमारे कंस्टिट्यूट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में उसे स्टडी करेंगे। फूड ट्यूब और एलिमेंट्री कैनाल। नाउ फर्स्ट होता है बकल कैविटी, सेकंड होता है फूड पाइप को इजोफेकस भी कहते हैं। थर्ड स्टमक में जाता है फूड आपका, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम में, फिर नेक्स्ट जाता है आनस लास्ट। अब आपके आते हैं कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि जो आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। नाउ लेट्स सी सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बाद आता है आपका गॉल ब्लैडर। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स लुक द इमेज। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। बच्चों ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अब हम समझते हैं। बच्चों ये हमारा होता है पार्टोडेट ग्लैंड, ये ओरल कैविटी होती है, ये आपका फेरेनिक्स होता है, ये माउथ होता है, ये स्टमक होता है। ये स्टमक में फूड कैसे जाता है? इजोफेगस फूड पाइप के थ्रू। ये आपका पैनक्रियाज होते हैं, पैनक्रियाज आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, लिवर भी और गॉल ब्लैडर भी। फिर आपका आता है इलियम। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन का अनदर नेम होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये रेक्टम होता है, आनस एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट स्टेप को हम अब डिटेल में समझते हैं। इंजेशन ऑफ फूड क्या होता है? फूड को इनटेक करना कैसे करते हैं हम? इंजेशन जो है एक्चुअली हमारा स्टार्ट होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जब हम फूड को लेते हैं। माउथ से स्टार्ट होता है फूड को इनटेक करना। जब हम फूड इनटेक किया जाता है बॉडी के अंदर और माउथ तक जाता है, फिर हमारा माउथ उसे च्यू करना स्टार्ट करता है। च्यूइंग के दौरान यानी जब हम फूड को खाने को चबाते हैं, हमारा फूड जो है स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो जाता है सलाइवा की हेल्प से। फिर हमारे इंजेशन में टंग और टीथ भी हेल्प करते हैं। बच्चों टंग और टीथ का इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसे स्टडी करेंगे। टंग जो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हमारे बकल कैविटी के फ्लोर से अटैच रहता है। नाउ मेन फंक्शंस क्या होते हैं टंग के? लेट्स सी। फर्स्ट है आपका फूड में सलाइवा को मिक्स करना, फूड को स्वेलो करना, फूड के टेस्ट को पहचानना, आपके बोलने में स्पीक करने में मदद करना। टंग के बच्चों अंदर स्मॉल बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो अलग अलग पर्टिकुलर टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि ये फूड का टेस्ट कैसा है। बच्चों ये आपको शो कर रखा है डिफरेंट टेस्ट बर्ड डायग्राम के थ्रू। द टंग कैन सेंस डिफरेंट टेस्ट। स्वीट आपको मीठा टेस्ट पता चलता है, सोर खट्टा पता चलता है, सॉल्टी नमकीन पता चलता है, बिटर कड़वा पता चलता है डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बर्ड के द्वारा। नेक्स्ट आता है आपका टीथ। ह्यूमंस में बच्चों टीथ जो है ट्वाइस यानी दो बार लाइफ टाइम में दो बार ग्रो करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा मिल्क टीथ आते हैं जो हमारे 2 इयर्स तक के एज के लिए ग्रो करते हैं। फिर वो मिल्क टीथ दूध की दांत जो है धीरे धीरे फॉलो अप होना स्टार्ट होते हैं। फिर आपके 32 सेट परमानेंट टीथ का आता है जो आपको रेस्ट ऑफ दी लाइफ तक रहता है। बच्चों जो ये 32 टीथ जो होते हैं हमारे माउथ में वो हेल्प करते हैं बाइट करने में, चुई करने में। डिफरेंट डिफरेंट टीथ के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। बच्चों जब भी आप खाना खाते हैं तो आपके टीथ जो है कट करते हैं, अलग जो डिफरेंट टीथ होंगे वो ग्राइंड करेंगे। इस तरीके से आपका ब्रेक डाउन होता है फूड का। हमारे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। लेट्स स्टार्ट इंसाइसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसाइसर्स जो होते हैं फ्लैट सरफेस होता है इसका, यह हमारे फ्रंट पार्ट ऑफ दी जॉ में प्रेजेंट रहते हैं यानी जो आपके जॉज होते हैं उसके फ्रंट पार्ट में जो टीथ प्रेजेंट रहते हैं फ्लैट, उसे हम इंसाइसर्स कहते हैं जो हमारे फूड को बाइट करने में और कट करने में हेल्प करते हैं। आपको शो कर रखी है इंसाइसर की इमेज। नेक्स्ट आता है आपका बच्चों केनाइन। केनाइन जो होते हैं इंसाइसर्स के साइड में प्रेजेंट रहते हैं,
उनका काम होता है बच्चों हमारे फूड को टीयर करना। नेक्स्ट आते हैं प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, जो हमारे प्रेजेंट रहते हैं माउथ के दोनों ही साइड, जो क्रश करते हैं फूड को और ग्राइंड करते हैं। बच्चों जो टीथ होते हैं हमारे ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, फ्लैट सरफेस होता है जिसकी स्मॉल रिजेस होती है। नाउ हियर आर द इमेजेस ऑफ द कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। नाउ नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ ए टीथ। बच्चों सारे टीथ की फंक्शंस तो अलग होंगे मगर टीथ का स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है। नाउ लेट्स सी, ईच टूथ हैज द फॉलोइंग पार्ट। हर एक टूथ में ये सारे फॉलोइंग पार्ट्स होंगे। फर्स्ट इज रूट। बच्चों जो हमारा टूथ का पार्ट होता है जो जॉ में एम्बेडेड है, जो आपको दिखाई नहीं देता, जो आपके अंदर होता है उसे हम रूट कहते हैं। नेक्स्ट इज क्रोन, जो आपका विजिबल पार्ट है, गम्स के ऊपर आपको दिखाई देता है, वो आपका क्रोन होता है। नेक्स्ट इज नेक, नेक जो होता है रूट और क्रोन को ज्वाइन करने का काम करता है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द टूथ स्ट्रक्चर। अब हम टूथ स्ट्रक्चर को देखते हैं। नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, सीमेंट, जो आपके सीमेंट जो होता है टूथ को बिल्कुल बाइंड करके रखता है जॉ से। नेक्स्ट इज बोन, नेक्स्ट इज गम टिश्यू, रूट कैनाल, पल्प कैविटी, इनेमल। इनेमल बच्चों पता है आपको सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है आपकी पूरी बॉडी में। नेक्स्ट इज डेंटाइन, क्रोन, नेक और रूट, ये इसके बेसिक पार्ट्स होते हैं। लेट्स स्टडी देयर फंक्शन। जो टूथ जो है इंटरनली किससे बना हुआ है बच्चों? एनिमल से। एनिमल हमारा व्हाइट पार्ट होता है टूथ का, जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरी बॉडी में। डेंटाइन जो एक बोन स्ट्रक्चर होता है, ये भी मजबूत होता है। सेकेंड स्टेप आता है आपका डाइजेशन। अभी हमने इंजेक्शन के बारे में समझा, अब हम समझते हैं डाइजेशन। बच्चों हमारा फूड जो है माउथ से एंटर करता हुआ इजोफेगस यानी फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है, इसे हम कहते हैं डाइजेशन। अब हम इजोफेगस के फंक्शन को समझेंगे। उससे पहले लेट्स सी द नोइंग फैक्ट। एलिफेंट के टस्क जो है एक्चुअली इंसाइजर्स होते हैं, जो बहुत लंबे आप देखते हो उसके दांत होते हैं, वो एक्चुअली उसके डिगिंग और फाइटिंग करने में हेल्प करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द फंक्शन ऑफ द इजोफेगस। इजोफेगस हमारा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जो हमारे माउथ से लेके स्टमक तक रन करता है। इसकी शेप हमारी जे शेप होती है। मसल्स प्रेजेंट रहती हैं इसकी वॉल में, इजोफेगस को जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करने में हेल्प करती हैं। उसी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की मूवमेंट को हम पैरास्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। बच्चों जिसे हम पैरास्टाइलिसिस भी कह सकते हैं, जो हमारे फूड पार्टिकल को स्टमक में पुश करने का काम करता है, यही पैरास्टाइलिसिस मूवमेंट। कभी कभी बच्चों हमारा फूड जो है स्टमक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं होता, मतलब कि पैरास्टाइलिसिस मूवमेंट सही से नहीं होता, जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग आती है। नाउ स्टमक में क्या होता है? हमारा स्टमक जे शेप होता है, बैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे बैक लाइक स्ट्रक्चर है वो मसल से ही बना है। बच्चों जो आपका फूड पाइप के थ्रू इजोफेगस के थ्रू फूड पार्टिकल होता है वो स्टमक में ही जाता है। स्टमक जो होता है गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है, सीक्रीट करता है। क्यों करता है? उसका फंक्शन क्या होता है? कोई भी फूड पार्टिकल के थ्रू अगर आपके माउथ में स्टमक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है और एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छे से हो। जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उसमें एक एंजाइम रहता है जिसे हम पैप्सिन कहते हैं। वो एंजाइम पैप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंस में यानी अमीनो एसिड्स में। जो फूड हमारे स्टमक में रह जाता है वो किसके थ्रू पास हो? आपको पता है जो हमारा फूड स्टमक में रहता है, जब जो भी खाना आप खाते हैं वो 1 से 4 घंटे तक रहता है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का फूड खाया है। जो आपके हेल्दी फूड है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे, जो जंक फूड आप खाएंगे वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। नाउ लेट्स सी द नोइंग फैक्ट। बच्चों कभी कभी आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या बोलते हुए खाना खाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे क्या होगा आपको पता है? जो हमारी विंड पाइप होती है उसमें हमारा फूड पार्टिकल जा सकता है, आपको अनकंफर्टेबल हो सकता है, आपको कफिंग धक्का लगता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो विंड पाइप होती है वो अपनी विंड स्लिट को क्लोज कर लेती है। वो क्या करती है? उस फूड पार्टिकल को एक्सेल करने की कोशिश करती है, यानी उसे रिमूव आउट करने की कोशिश करती है। नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी सेकेंड। इस एक्टिविटी का आपका एम है आपको स्टडी करना है इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन फूड। इसके लिए आपको मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। टेस्ट ट्यूब चाहिए, बॉइल्ड राइस, वाटर, आयोडीन सॉल्यूशन। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। सबसे पहले आपने बॉइल्ड राइस लिया, मतलब कि उबले हुए चावल लिए, इसे आपने च्यू करा 4 to 5 मिनट्स तक। फिर आपने इसे अपने जो आपने च्यू करे हैं चावल उसे आप स्पून में निकालिए और टेस्ट ट्यूब में फिल कर दीजिए। उस टेस्ट ट्यूब में आप नेम करिए, उसका लेबल करिए टेस्ट ट्यूब ए। फिर आपने क्या करा? एक हाफ स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस लिए, जो आपने एज इट इज अपने कंटेनर से लिया और टेस्ट ट्यूब बी में डाल दिए। फिर दोनों में आप कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, दोनों में 5 ml डिस्टिल वाटर डालेंगे और दोनों को ही शेक करेंगे। फिर उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, 2 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। फिर दोबारा से शेक करेंगे। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? जो टेस्ट ट्यूब ए है उसका कलर का मिक्सचर कैसे होगा? डजंट चेंज, उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। मगर जो आपका टेस्ट ट्यूब बी था
जो आपने विदाउट चूइंग राइस डाले थे, जो बिना चबाए हुए राइस डाले थे टेस्ट ट्यूब बी में, उसका कलर चेंज हो जाएगा। कौन सा कलर हो जाएगा? ब्लूइश ब्लैक कलर हो जाएगा। इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? टेस्ट ट्यूब ए में जो उसका सारा स्टार्च था वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में मिक्स हो गया, वो हमने सारा इनटेक कर लिया, जिसकी वजह से वो ब्लूइश ब्लैक कलर नहीं दिखाया, मतलब कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं था। टेस्ट ट्यूब बी में ब्लूइश ब्लैक कलर इसलिए दिखाया क्योंकि हमने वो विदाउट चूइंग राइस थे, उसके स्टार्च को हमने इनटेक नहीं करा। नाउ आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों आपका एक हाईली कॉइल्ड 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। सारा यह हम कह सकते हैं कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। जो हमारा एब्जॉर्ब फूड है वो पास होता है ब्लड सिस्टम से पास होते हुए, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाया जाता है। डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। किसके थ्रू? उसे हम समझते हैं। लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, लिवर और पैनक्रियास जो एंजाइम सीक्रेट करते हैं उसके थ्रू। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव जूसेस जो सीक्रेट किए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके थ्रू। नेक्स्ट आता है आपका लिवर। लिवर आपका लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का, जो रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है, जो लोकेटेड होता है हमारे एब्डोमेन के राइट साइड के अपर पार्ट में। बच्चों ये सीक्रेट करता है बाइल जूस जो डाइजेशन में हेल्प करता है फैट्स के। बाइल जूस हमारा स्टोर रहता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, उसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में कुछ हमारे सेवरल एंजाइम्स होते हैं जो सीक्रेट किए जाते हैं। पैनक्रियास के पास एक ड्यूोडेनम पार्ट होता है, और बच्चों ड्यूोडेनम पार्ट जो होता है हमारा जंक्शन ऑफ स्टमक भी कहा जाता है जिसे, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास लोकेटेड होता है। लिवर जो है एक और जूस को सीक्रेट करता है, उसे हम बाइल जूस कहते हैं। बाइल जो है हमारे दूसरे ऑर्गन में स्टोर रहता है, जो गॉल ब्लैडर जिसे हम कहते हैं। बच्चों जब हमारा बाइल रिलीज होता है गॉल ब्लैडर से, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। बाइल जूस जो है फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और हमारे एंजाइम्स जो है बॉडी में सीक्रेट होते हैं। नाउ ये आपका क्या था? पूरा प्रोसीजर था डाइजेशन का। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? अब हमने फूड को इनटेक करा, हमारा फूड डाइजेस्ट भी हो गया, मतलब कि स्मॉल सब्सटेंसेस में डिवाइड भी हो गया। अब इससे एसिमिलेशन कैसे होता है, एनर्जी कैसे रिलीज होती है, उसे समझते हैं। डाइजेशन के बाद हमारा जो फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल हो जाते हैं, वो हमारे इजीली पास हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, हम हमारे ब्लड में मिक्सअप हो जाता है। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारा मेन रीजन होता है हमारे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनसाइड लाइनिंग होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसे हम विली कहते हैं। बच्चों बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इसलिए हमने विली कहा। अगर सिंगल होती सिंगुलर टर्म में हम इसे विलस कहते हैं। हर एक विलस में बच्चों नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज होती है जो आपके सरफेस से अटैच रहती हैं। विली जो होती है अपने सरफेस को इंक्रीज कर लेती है जब उसे फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करना होता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना होता है। बच्चों जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं उसमें भी हमारे कुछ स्टोरेज होता है, यूटिलाइजेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का। नेक्स्ट आता है आपका एसिमिलेशन ऑफ फूड। अभी आपने समझा फूड को कैसे डाइजेस्ट किया जाता है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के थ्रू थ्रू दियर वेरी पार्टिकल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हर एक ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी थ्रू द सर्कुलर सिस्टम। बच्चों सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म क्या काम करता है? ग्रोथ और रिपेयरमेंट में हेल्प करता है। सेल्स के अंदर ग्लूकोज जो है डाइजेशन आफ्टर डाइजेशन प्रोजेक्ट काम करता है। आपको पता है जो प्रोडक्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, जब वो कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं उससे ही हमारी एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी को हम यूज करते हैं बॉडी की फंक्शनिंग करने के लिए। बच्चों जो हमारा अनयूज ग्लूकोज होता है यानी अनयूज कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारा बॉडी में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। नाउ जो ग्लाइकोजन होता है जब आप कुछ नहीं खाते उसी ग्लाइकोजन से एनर्जी रिलीज होती है जिससे आप काम कर पाते हो। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। हमारे टू वाइटल लाइफ प्रोसेस होते हैं जिसमें हम ये दोनों ही लाइफ प्रोसेस एक साथ काम करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं जिससे कि लिविंग बीइंग सर्वाइव कर पाता है एनवायरनमेंट में। नाउ नेक्स्ट आता है इजेशन। इजेशन क्या होता है? इजेशन बच्चों, इजेशन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होता है और कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो हेल्प करती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ 1.5 मीटर होती है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है यानी जिसे हम वेस्ट कहते हैं वो हमारा मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? हमारे मोस्ट ऑफ द वाटर या सॉल्ट्स को वेस्ट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है और उसे रिमूव करने का काम करता है। हमारा ज्यादातर सॉलिड वेट वेस्ट जो है रेक्टम में पास किया जाता है। वेट सॉलिड वेस्ट को हम फेसेस कहते हैं।
बच्चों जो हमारा बॉडी से एनस के थ्रू टाइम टू टाइम पास होता है उसके इस प्रोसेस को हम डिफिकेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रिशन इन र्यूमिनेंट्स। र्यूमिनेंट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, अब हम समझते हैं र्यूमिनेंट्स होते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल र्यूमिनेंट्स बच्चों जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें हम र्यूमिनेंट्स कहते हैं, जो क्या करते हैं अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं अलग तरीके से, इसलिए उन्हें हमने एक अलग कैटेगरी में रखा है ग्रास ईटिंग एनिमल्स को। आपने देखा होगा जो र्यूमिनेंट्स होते हैं वो जल्दी जल्दी अपने फूड को च्यू करते हैं और डायरेक्टली अपने फूड पार्टिकल्स को स्वेलो कर लेते हैं और अपने सलाइवा के थ्रू वो मिक्स करते हैं और उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये उनका प्रोसीजर इतना फास्ट कैसे होता है उसे हम समझते हैं। बच्चों जब वो रिलैक्स करते हैं तो वो अपने फूड को वापस से अपने स्टमक से माउथ में लाते हैं, उसे दोबारा से रीच्यू करते हैं और तभी वो उस अपने फूड से एनर्जी उन्हें मिल पाती है, जब उनका फूड जो पार्टिकल है वो एसिमिलेट हो पाता है उनके बॉडी के फ्लूइड में, दैट इज ब्लड में। नाउ बच्चों जब वो दोबारा से रीच्यू करते हैं अपने फूड पार्टिकल को स्टमक में से लाके माउथ में, उसी हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, च्यूइंग ऑफ कट यानी र्यूमिनेशन। और जो एनिमल्स ये र्यूमिनेशन करते हैं उन्हें हम र्यूमिनेंट्स कहते हैं। कौन से एनिमल्स होते हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो र्यूमिनेशन करते हैं, जस्ट लाइक काउस, बुफेलोज, डियर एंड शीप। बच्चों र्यूमिनेंट्स के फूड चैम्बर स्टमक होता है, जो फूड चैम्बर होता है स्टमक वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। लेट्स सी र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद र्यूमन। र्यूमन जो होता है हमारे लार्जेस्ट चैम्बर होता है स्टमक का, जो ज्यादातर फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। रेटिकुलम का काम होता है फूड को बैकली माउथ में वापस भेजना जब उन्हें जरूरत होती है दोबारा रिच्यू करने की। ओमेसम जो होता है वो स्मॉलेस्ट चैम्बर होता है स्टमक का, जिसका मेन फंक्शन होता है एक्सेस वाटर को एब्सॉर्ब करना। एबोसम जो होता है वो र्यूमिनेंट्स का ट्रू स्टमक कहलाया जाता है, जहाँ पे गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट किए जाते हैं, फूड को डाइजेस्ट किया जाता है ह्यूमन स्टमक के जैसे ही। नाउ नेक्स्ट है आपका, लेट्स लुक द इमेज, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द काउ। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट फूड चैम्बर्स के फंक्शन दिखा रखे हैं और इमेज के थ्रू फर्स्ट इज र्यूमन, second is reticulum, third is omesum, fourth is abomesum। Esophagus और intestine जो होती है similar होती है like the human beings। Now let's see the knowing fact। Why have ruminants developed the habit of chewing the cud? बच्चों ruminants में कट को च्यू करने की हैबिट कैसे डेवलप हुई? बच्चों ये माना जाता है ये नॉर्मली सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है, यानी जो र्यूमिनेंट्स होते हैं अगर वो सर्वाइव करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से र्यूमिनेशन करते हैं। आपको पता है जो हार्बिवोर्स होते हैं वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोर्स जो होते हैं वो हार्बिवोर्स को ईट करते हैं। कार्निवोर्स जो फ्लेश ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो दूसरा एनिमल्स की फ्लेश को ईट करते हैं। जब कार्निवोर्स उनके हंट करने के लिए आते हैं, उनका शिकार करने के लिए आते हैं, कार्निवोर्स जो होते हैं जल्दी जल्दी अपने फूड को इंटेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो अच्छे से च्यू नहीं कर पाते। जब उस समय तो वो जल्दी जल्दी फूड को इंटेक कर लेते हैं, मगर जब वो रिलैक्स करते हैं, जब वो अपने आप को सेफ फील करते हैं, उस प्लेस पे वो आसानी से फूड को बैठ के च्यू करते हैं। इसलिए हमने उनके इस सर्वाइवल मैकेनिज्म को देख के उनको र्यूमिनेंट्स की कैटेगरी में रखा कि वो दोबारा से रीच्यू करते हैं कट को, इसलिए हमने उन्हें र्यूमिनेंट्स नाम दिया और र्यूमिनेशन प्रोसेस देखा। नाउ नेक्स्ट आता है, लेट्स थिंक एंड आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ द फूड चैम्बर्स प्रेजेंट इन द स्टमक ऑफ र्यूमिनेंट्स। आप बताइए र्यूमिनेंट्स के स्टमक के अंदर फूड चैम्बर्स होते हैं उनके नेम। नाउ फर्स्ट इज रेक्टम, सेकंड इज रेटिकुलम, थर्ड इज ओबेसम, फोर्थ इज ओबेमेसम। नेक्स्ट इज नेम टू लाइफ प्रोसेस दैट रिलीज एनर्जी इन द बॉडी। कौन से दो लाइफ प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है? फर्स्ट इज एब्सॉर्प्शन एंड नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय र्यूमिनेशन? र्यूमिनेशन से हम क्या समझते हैं? र्यूमिनेशन क्या होता है बच्चों? जब द रीच्यूइंग ऑफ द कट थ्रू द ruminants is called rumination। rumination is a food intake process। next, what is defecation? defecation क्या होता है? defecation का means होता है the remove of the solid wet waste from the human body is called defecation। now let's have a quick look on the following points that we had already discussed in our chapter। नाउ न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फूड से एब्सॉर्ब हो जाते हैं और उसकी प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट हमने अपने चैप्टर में समझा न्यूट्रिशन 5 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट इज इंजेशन, सेकंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्सॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड लास्ट वन इज एजेशन। बच्चों जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबा, वो अपने डाइजेशन करते हैं अपने फॉल्स फीट यानी सूडोपोडिया के थ्रू। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फॉलोइंग पार्ट्स जो होते हैं डाइजेस्टिव करने का काम करते हैं। माउथ, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus।
बच्चों ह्यूमंस में जो डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट होता है माउथ से स्टार्ट होता है। जो मेजर पार्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस का वो हमारा स्टमक से स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन उसके एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। फूड हमारा एंजाइम्स के थ्रू मिक्स होता है, जो एंजाइम्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। एसिमिलेशन वो स्टेज होती है जिसमें हमारे डाइजेस्टिव फूड से एनर्जी को रिलीज किया जाता है और हमारी बॉडी ग्रो कर पाती है। नेक्स्ट हमने समझा था र्यूमिनेंट्स के 4 चैम्बर स्टमक होता है, that is rumen, reticulum, omesum and abomasum. Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.